नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाएंगे इलिश फप्पा। ये इलिश मछली का एक बॉयल रेसिपी है। ये आप इलिश नहीं, आप कोई भी दूसरा मछली लेके इसको बॉयल बना सकते हैं। मैंने इलिश लिया है क्योंकि इलिश मछली का ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो इसके लिए हम लोगों ने लिया है 2 प्याज, 2 नहीं एक्चुअली 3 लिया है मैंने, छोटे छोटे प्याज 3। ये हो गया सरसों, पिसा हुआ सरसों। ये मैंने अपने सिलपट्टे में पीस के रखा हुआ है। आप लोग इसको अपने मिक्सी में भी कर सकते हैं। ये हो गया हल्दी, ये नमक और ये जीरा। तो ये हो गया आपका सरसों का तेल और ये हो गया मछली। मैंने जैसे आपको पहले बोला था, आप इलिश मछली ही नहीं, दूसरा फिश भी आप ले सकते हैं, कोई भी फिश आप ले सकते हैं, मगर इलिश का सबसे ये टेस्टी बनता है। तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, नमक और हल्दी इसमें लगाएंगे। थोड़ा सा हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, तो इसको हम अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मछली को दोस्तों आपको ठीक तरह से मिक्स करना है ताकि नमक इसके अंदर चला जाए। तो अभी हमको क्या करना है दोस्तों, ये जो हम लोगों ने 3 प्याज लिया था, इन प्याज को आपको क्या करना है, अपने सिलपट्टे में या अपने मिक्सी में इसको पीस लेना है। तो चलिए हम लोग पहले इसको पीस लेते हैं। दोस्तों मैं एक बात बोलना भूल गया था, जब हम प्याज को पीसेंगे ना, तो उसके साथ हम लोग ये जो मिर्ची है, ये मिर्ची 3-4 मिर्ची अपने स्वाद अनुसार वहाँ पे अपने जार में अब डाल दीजिएगा। मैं अपने सिलपट्टे में कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 3-4 मिर्ची इसमें डाल दूँगा प्याज के साथ। तो दोस्तों हम लोगों ने ये जो प्याज सिलपट्टे में पीस के लेके आ गया, यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो अभी मैं यहाँ पे सरसों डालूंगा। तो हम लोगों ने सरसों डाल दिया यहाँ पे, जो पिसा हुआ था पहले ही। तो अभी थोड़ा यहाँ पे हल्दी ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, हल्दी थोड़ा ही डालना है। ये हल्दी डाल दिया हम लोगों ने। तो नमक स्वाद अनुसार, जीरा, ये पिसा हुआ जीरा है, जीरा का गुड़ा है। और अभी हम इस पे लास्ट में सरसों का तेल डालेंगे। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके साथ हम लोग यहाँ पे मिर्चा भी डालेंगे। मिर्चा अपने स्वाद अनुसार डालिए। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम अब पानी डाल देंगे। इसमें दोस्तों ठंडा पानी डालना है, गर्म पानी नहीं डालना है। ये पानी डाल दिया। तो अभी हम इसको गैस में बिठा लेंगे। तो अभी हमने इसको दोस्तों गैस में बिठा दिया है। इसको हम उबाल आने तक रुकेंगे, और जब उबाल आ जाए इसमें हम ढक्कन लगा देंगे। तो दोस्तों उबाल आने तक हम रुकते हैं। तो दोस्तों इसमें अब हम लोग उबाल आ गया है, ठीक तरह से उबाल आ गया है अभी। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, ढक देंगे। ऐसे ढक के दोस्तों हम लोगों को इसको 10 से 12 मिनट तक रखना है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इसका ढक्कन हटा दिया है। ये देखिए अच्छी तरह से उबाल आ गया है इसमें। तो ऐसे हम फिर से इसको 2 से 2.5 मिनट तक इसको ऐसे उबाल आने देंगे। तो दोस्तों हम लोगों का ये इलिश फप्पा रेडी हो गया है। तो अभी हम लोग गैस का स्टीम बंद कर देंगे।
एकदम एंड में दोस्तों अभी हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तेल डाल के दोस्तों इसको हम लोग इसे ढक के छोड़ देंगे। बस इतना ही था, ये एकदम सिंपल रेसिपी है, आप लोग इसको आजमाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। जैसे मैंने बोला है पहले ही, आप इलिश का नहीं दूसरे भी फिश का भी इसका रेसिपी बना सकते हैं, बॉयल फिश का। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सेहतमंद है, क्योंकि इसमें दूसरा कोई मसाला नहीं डालता है, तेल भी एकदम कम है और ये टोटली बॉयल है एकदम। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय।